everyone. In this video we'll learn educational psychology. This is our first video. In educational psychology, first of all, we must know what is educational psychology. So educational psychology, it is the mixture of two words, education and psychology. That's why it is known as educational psychology. It is written, educational psychology consists of two words, psychology, one, and second is education. So education and psychology, that is educational psychology. While psychology is a theoretical science, जबकि जो साइकोलॉजी है वो एक थ्योरेटिकल साइंस है, ये ध्यान रखिएगा. एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इट्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. जो थ्योरेटिकल साइंस है उसकी एप्लीकेशन जो है किसमें? एजुकेशन के फील्ड में, विद द एम ऑफ सोशलाइजिंग मैन एंड मॉडिफाइंग हिज बिहेवियर. ये इसका एम होता है, ये ध्यान रखना है, ये एम होता है. और जो थ्योरेटिकल साइंस है उसे एजुकेशन के फील्ड में किस एम के साथ? मनुष्य को सामाजिक बनाने के और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के उद्देश्य के साथ जो इसकी एप्लीकेशन होती है, जो इसको लागू किया जाता है इस थ्योरेटिकल साइंस को, साइकोलॉजी को शिक्षा के क्षेत्र में, उसे हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी. फॉर एक्सप्लेनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, nature of education and psychology will be discussed first. So first of all we'll discuss both separate, education and psychology. We'll discuss both of them separate, and then we'll come to know about their nature. Okay, so first of all, meaning of education. भाई एजुकेशन का मीनिंग है क्या? एजुकेशन का अर्थ क्या है? क्या होती है एजुकेशन? तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है एजुकेशन जो है. Education is a systematic process through which a child or an adult acquires knowledge. Acquires knowledge, gets knowledge. उसे knowledge मिलती है, experience मिलता है और skill और attitude मिलता है. यानी ये चार चीजें हैं जो एक बच्चा, किसके थ्रू? बच्चा लगा लीजिए, adult लगा लीजिए, कोई भी हो, यानी एक ह्यूमन बीइंग चार चीजें सीखता है एजुकेशन से: knowledge, experience, skill and attitude. It makes an individual civilized, refined, cultured and educated. क्या क्या करता है एजुकेशन? क्या क्या करती है? ये चीजें सिविलाइज्ड करती है, रिफाइंड करती है, मतलब उसको और ज्यादा अच्छा बना देती है, कल्चर्ड, सभ्य, और एजुकेटेड, और उसे शिक्षित कर देती है. क्या? एजुकेशन. अभी हम साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहे, ना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा की. फॉर अ सिविलाइज्ड एंड सोशलाइज्ड सोसाइटी, एजुकेशन इज द ओनली मीन्स. एक सभ्य और सामाजिक जो सोसाइटी है, जो समाज है, सभ्य समाज के लिए, उसके लिए एजुकेशन एकमात्र जो है वो साधन है. यानी समाज को सिविलाइज्ड बनाना और सोशलाइज्ड बनाना, इसका एकमात्र साधन क्या है? एजुकेशन है, शिक्षा है. ट्रू एजुकेशन इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट. हार्मोनियस जो डेवलपमेंट होता है, हार्मोनियस होता है एक तरह से सामंजस्यपूर्ण, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ हार्मनी होती है, उनकी कोरिलेशन होता है. तो हार्मोनियस डेवलपमेंट है ऑफ फिजिकल, मेंटल, मोरल. मोरल मीन्स स्पिरिचुअल आप कह सकते हो, यानी शारीरिक, दिमागी, आत्मिक और सोशल फैसिलिटीज जो हैं उनकी डेवलपमेंट होती है एक हार्मनी के साथ. यानी सारी की सारी चीजें, ये चारों चीजें सामंजस्य बना के डेवलप होती हैं एजुकेशन के थ्रू. जो ट्रू एजुकेशन है वो इन चीजों को डेवलप करती है. क्लियर है? नेक्स्ट जो है एपिटोमोलॉजिकली, एटिमोलॉजिकली होता है जो शब्द की बनावट होती है. उसके अनुसार अगर हम देखें तो एजुकेशन जो वर्ड है वो लेटिन के कई शब्दों से निकला है. और वो कौन से वर्ड्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं. एजुकेशन के कौन से वो वर्ड्स हैं जिनसे निकला है. चलिए देखिए, एक तो एजुकेयर. एजुकेयर का अर्थ होता है टू नरिश, यानी किसी भी चीज को नरिश करना, उसको और ज्यादा पोषित करना, पोषण देना. एजुको, EDUCO, एजुको विच मीन्स टू लीड आउट, किसी चीज से कोई चीज निकालना. एजुकेयर, देखिए दो हैं, एक है एजुकेयर
CARE, ये C है, और एक है EDUCERE, ठीक है। ये तो है टू नरिश, और ये जो है इसका अर्थ होता है टू ड्रॉ आउट, टू ड्रॉ आउट, एजुकेट, एजुकेटम, एजुकेटम होता है एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी किसी भी उसको ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना, दैट इज एजुकेटम। एजुकेटस, इसका अर्थ होता है ब्रिंग अप टू रियर, पालना किसी भी चीज को। एजुकेटियो, एजुकेटियो का अर्थ होता है ब्रीडिंग, ब्रिंगिंग अप, रियरिंग, वो भी पालना ही होता है, यानी किसी भी चीज को पालना, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें आता है द इंडियन वर्ड शिक्षा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। द इंडियन वर्ड शिक्षा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत विच मीन्स टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू टीच। शिक्षा के चार अर्थ बताए, क्या क्या? एक तो टू डिसिप्लिन, किसी को भी अनुशासन में रखना, अनुशासन, अनुशासित करना, ठीक है, अनुशासित करना। एक है कंट्रोल करना, काबू करना किसी चीज को। इंस्ट्रक्ट करना, उसे गाइडलाइन देना, इंस्ट्रक्शंस देना। और टीच, पढ़ाना। अब डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन है, वेरियस डेफिनेशंस हैं, कई लोगों ने दी हैं। अब इसमें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये एजुकेशन की जो डेफिनेशंस हैं ये आप देख लेना। इसमें मैं हिंदी इनकी बता दे रहा हूं। महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, के आदमी के अंदर जो हर चीज बेस्ट है वो निकालना, उसे मैं एजुकेशन मानता हूं। और वो ऑलराउंड क्या क्या चीजें हैं ऑलराउंड बेस्ट? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, तीन चीजों के ऊपर महत्व दिया है महात्मा गांधी ने, शरीर, दिमाग और आत्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एजुकेशन इनेबल्स द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। दिमाग को इस लायक बना देती है शिक्षा कि वो अल्टीमेट ट्रूथ को ढूंढ पाए, विच गिव्स अस द वेल्थ ऑफ इनर लाइट। और ये जो माइंड है, ये जो अल्टीमेट ट्रुथ ढूंढने वाली बात है, जो माइंड जब अल्टीमेट ट्रुथ को ढूंढ लेता है तो ये अल्टीमेट ट्रुथ हमें क्या देती है? वेल्थ ऑफ इनर लाइट। एक तो अंतरात्मा में हमारी में लाइट आ जाती है, लव, प्यार, और गिव्स सिग्निफिकेंस टू लाइफ, और जीवन को ये महत्व दे देती है, ये चीज महत्वपूर्ण बना देती है। जाकिर हुसैन ने क्या कहा है? जाकिर हुसैन ने कहा है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंडिविजुअल माइंड। एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल माइंड का अपना प्रोसेस है, गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट, जो कि अपनी पूरी संभावित जो उसका विकास है वहां तक वो चीज पहुंचती है। यानी दिमाग का जितना संभावित विकास हो सकता है वो संभावित विकास करना एजुकेशन है, शिक्षा है। किसके अनुसार? जाकिर हुसैन के अनुसार। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने कहा है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। मैनिफेस्टेशन होता है अभिव्यक्ति। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति है किसकी? डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन, जो दैवीय परफेक्शन है। परफेक्शन मतलब एक तरह से पूर्ण रूपता। तो जो दैवीय पूर्ण रूपता है किसके अंदर? इंसान के अंदर, जो कि पहले से उसमें होती है। यानी आप कोई भी इंसान लेके चलो, उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है क्या? डिवाइन परफेक्शन। किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद के अनुसार। और एजुकेशन क्या करती है? उसकी मैनिफेस्टेशन करती है, यानी उसको अभिव्यक्त करती है। उसकी अभिव्यक्ति जो है दैट इज नोन एज डिवाइन, दैट इज नोन एज एजुकेशन। यानी एजुकेशन जो है वो मैनिफेस्टेशन है डिवाइन परफेक्शन का, जो कि इंसान के अंदर पहले से निहित होती है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, अरिस्टोटल जो है वो कहते हैं एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। देखिए गांधी और एजुकेशन में, गांधी और अरिस्टोटल में क्या डिफरेंस है? गांधी ने तीन चीजें कही हैं, बॉडी, माइंड प्लस स्पिरिट। अरिस्टोटल ने साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ बॉडी, इनके अंदर इनका क्रिएशन करना, इनको क्रिएट करना, दैट इज एजुकेशन। रूसो के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। बच्चे का जो विकास है उसके अंदर से ही, दैट इज एजुकेशन।
यानी जो चीजें बच्चे में पहले से निहित हैं उन्हीं चीजों का विकास करना, उसे एजुकेशन माना है किसने? रूसो ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, यानी एक पूरा रूप से जीना, दैट इज एजुकेशन, कंप्लीट लिविंग है ये। प्लेटो ने कहा है एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट, सही समय पर, सही पल के ऊपर, सही टाइम पर खुशी या दुख को अनुभव करना, दैट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज नेचुरल, एजुकेशन जो है वो नेचुरल है, यहां कोमा है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर्स। इनेट पावर्स होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जन्मजात, या जन्मजात के साथ साथ आप इन्हें स्वाभाविक भी कह सकते हो। स्वाभाविक जो स्वाभाविक पावर होती है इंसान के अंदर, उसके स्वभाव में जो चीज होती है, उनकी डेवलपमेंट किस रूप में? नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव, यानी प्राकृतिक तौर पर हो, जैसे मतलब बनावटी ना हो वो चीज, प्राकृतिक तौर पर, हार्मोनियस मतलब सामंजस्य के साथ, और प्रोग्रेसिव और बढ़ती रहे, वो जो डेवलपमेंट है इनेट पावर्स की, वो एजुकेशन है किसके अनुसार? पेस्टोलॉजी के अनुसार। Froebel, education is unfoldment of what is already unfolded in the germ. Education जो है वो एनफोल्डमेंट है जो कि पहले से ही जर्म के अंदर, यहां जो है जर्म आप बॉडी मान सकते हो, कि जो बॉडी के अंदर पहले से एनफोल्डेड है उसी की एनफोल्डमेंट है, उसी को और ज्यादा अच्छा बनाने की बात है। टीपी नन, एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी किसी भी बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसकी व्यक्तिगत एक बात है, तो उसकी जो कंप्लीट डेवलपमेंट है, यानी बच्चे के व्यक्तित्व की कंप्लीट जो डेवलपमेंट है, कंप्लीट जो विकास है, दैट इज नोन एज एजुकेशन। और वो किसने कहा है? वो कहा है टीपी नन ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जॉन डेवी। जॉन डेवी ने कहा है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ध्यान रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस मतलब जो एक्सपीरियंस हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन दोबारा दोबारा बनते रहते हैं, ठीक है। तो वो कहा है जॉन डेवी ने। जॉन डेवी के साथ ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है, उसे ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। नेल्सन मंडेला ने कहा है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, कि सबसे पावरफुल वेपन है शिक्षा, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सिडनी जे हैरिस ने कहा है द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टर्न मिरर्स इनटू विंडोज। क्या है? द होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टर्न मिरर्स इनटू विंडोज। दैट मीन्स मिरर्स क्या होते हैं? जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, दैट इज मिरर। उसे विंडो बना देना, दैट मीन्स कि हम अपने आप को ही ना देखें, मतलब हम पूरी दुनिया को देख पाएं, ऐसा जो है, यानी हमारे माइंड को पूरी तरह से ओपन कर देना, दैट इज एजुकेशन। और ये एजुकेशन का पर्पस है कि हमारे दिमाग को खोल देता है क्या? शिक्षा। जॉन लॉक ने कहा है प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन। प्लांट्स किससे डेवलप होते हैं? कल्टीवेशन से। जो कल्टीवेट करते हैं हम, यानी जो एक तरह से खेतों को कल्टीवेट करते हैं ना, वो जुताई वगैरह, उससे प्लांट्स डेवलप होते हैं। और मैन जो डेवलप होते हैं वो एजुकेशन से डेवलप होते हैं। अब बात आती है नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की नेचर क्या है वो देखते हैं। जो नेचर ऑफ एजुकेशन है, यानी शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की नेचर वो क्या है?
एजुकेशन इज ए ट्रायंगुलर प्रोसेस। ट्रायंगुलर प्रोसेस है, एक ये, एक ये, एक ये इस तरह से ट्रायंगुलर प्रोसेस। कैसे ट्रायंगुलर प्रोसेस कैसे है? ये इन्वॉल्व करता है इंटरप्ले ऑफ द एजुकेटर, ये मान लीजिए टीचर है, एजुकेटर है, एंड द एजुकेंट एंड द सोशल फोर्सेस, ये एजुकेंट है और ये सोशल फोर्सेस है, ठीक है। यानी ये तो समाज जो एक तरह से प्रभाव डालता है इसके ऊपर, समाज को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब चीजें देखना, ये भी इन चीजों को देखता है कि भाई समाज क्या चाहता है इससे, और इन चीजों को फिर ये टीचर जो है इसको देता है, किसको? जो शिक्षा ग्रहण करने वाला है उसे ये चीजें देता है एक इंटरप्ले के साथ, यानी उसके साथ खेलते हुए, उसके साथ रहते हुए। इंटरप्ले आप कह सकते हो एक परस्पर क्रिया के माध्यम से। तो जो परस्पर क्रिया के माध्यम से ये इसको प्रोवाइड करता है ये चीज। अब देखिए, द एजुकेटर ट्राइज टू मॉडिफाई द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड इन द लाइट ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी टू विच ही बिलोंग्स। ध्यान रखिएगा, क्या दो चीजें देखता है एजुकेटर? ये एक तो ये जो इंडिविजुअल है, ये जो चाइल्ड है, भाई इस चाइल्ड की नीड्स क्या हैं, इसे क्या चाहिए, एक चीज तो ये देखता है। दूसरा, इस सोसाइटी की नीड्स क्या है, सोसाइटी क्या चाहती है, ये चीज भी देखता है। तो सोसाइटी क्या चाहती है और वो जो बच्चा है उसे क्या चाहिए, ये चीजें देखते हुए एजुकेटर जो है उसे एजुकेशन देता है। द नेचर ऑफ एजुकेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल है नेचर इसकी। लेट अस नाउ डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन। पहला पॉइंट देखिए, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सबसे पहली बात तो है एजुकेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरे जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम, वोम नहीं है, वूम, वूम, womb of the mother and continues till death। कहां से स्टार्ट होता है? मां के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और कहां तक चलता है? जीवन के अंत तक, यानी डेथ तक जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इनफेंसी टू मैच्योरिटी। बिल्कुल जो शिशु अवस्था है उससे लेके मैच्योरिटी यानी मैच्योर होने तक का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में जो मतलब प्रोसेस चलता है वो प्रोसेस एक एजुकेशन है। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। ये क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रोसेस है, इसमें गति चलती रहती है। एजुकेशन इज नॉट अ स्टैटिक बट अ डायनामिक प्रोसेस। स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, रुका हुआ प्रोसेस नहीं है, डायनामिक है, चलता रहता है। विच डेवलप्स द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस एंड टाइम्स। ये है इंपॉर्टेंट चीज। बच्चे को डेवलप करता है किस चीज के अकॉर्डिंग? चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो टाइम चेंज होता है उस चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग बच्चे को डेवलप करती है एजुकेशन। ये जो डायनामिक प्रोसेस है, ये जो लगातार चलने वाला प्रोसेस है, इट ऑलवेज इंड्यूसेस द इंडिविजुअल टुवर्ड्स प्रोग्रेस। इंड्यूसेस होता है उसको मतलब धकेलना, एक तरह से उसको आगे बढ़ाना। ये हमेशा उसे किसकी तरफ आगे बढ़ाता है? इंडिविजुअल को, व्यक्ति को, यानी किसी भी एक इंसान को किधर बढ़ाता है? प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ए पॉजिटिव प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है। एवरी इंडिविजुअल हैज सम गोल इन हिज और हर लाइफ। हर इंसान के अपने कुछ गोल होते हैं जीवन के अंदर, भाई किसको क्या करना है। तो एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन अटेनमेंट ऑफ दैट गोल। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन अटेनमेंट ऑफ दैट गोल। एजुकेशन उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है, अपना योगदान देती है किसके अंदर? उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। अटेनमेंट होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना, तो अटेनमेंट उसकी प्राप्ति में, लक्ष्य की प्राप्ति में एजुकेशन जो है वो मदद करती है। देयर इज अ डेफिनेट पर्पस अंडरलाइंड ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज। एक डेफिनेट पर्पस होता है सभी एजुकेशनल एक्टिविटीज के पीछे। जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज इंसान करता है, जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, या जो कुछ हम पढ़ाते हैं, उन सब के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है।
बिना उद्देश्य के कोई पढ़ाए या कोई पढ़े उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ये एक नेचर फोर्थ जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है एजुकेशन की नेचर क्या है, सोसाइटी और इंडिविजुअल यानी समाज और व्यक्ति दोनों का ही एक तरह से विकास करना, वो इसका उद्देश्य है। एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। जो इंडिविजुअल एडजस्टमेंट है, एक तरह से अपने आप को एडजस्ट करना, किसी भी व्यक्तिगत जो एडजस्टमेंट को आप क्या कहेंगे, यानी सेट करना, फिक्स करना कहीं भी अपने आप को, थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की सहायता से इंडिविजुअल लर्न्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद द फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ये रिलेशंस काट के रिलेटिव्स कर लेना, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड टीचर्स एक्सेट्रा। क्या होता है, एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से कोई भी इंसान अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है, दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, टीचर्स के साथ, और भी समाज के जितने वर्ग हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है इंसान। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। एजुकेशन इज ऑल्सो ए फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये एक ताकत है सामाजिक विकास के लिए, विच ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट इन एवरी एस्पेक्ट इन द सोसाइटी। एजुकेशन ही है जो सोसाइटी के हर पहलू के अंदर एक विकास लेके आ सकती है। बिना एजुकेशन के जो है समाज का विकास असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा है, इट इज ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। देखिए, इंसान का जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा, जब तक उसका व्यवहार चेंज नहीं होगा, वो मॉडिफाई नहीं होगा, वो और ज्यादा रिफाइंड नहीं होगा, तब तक आप मान के चलिए कि वो बंदा एजुकेटेड नहीं है। यानी किसी इंसान के, किसी बच्चे के लगा लीजिए मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए, लेकिन उसे अपने फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करना नहीं आया, उसे समाज में बड़े छोटे की इज्जत करनी नहीं आई, उसे बोलना नहीं आया, उसे बात करने का तरीका नहीं है, सलीका ही नहीं है, तो हम उसे एजुकेटेड बंदा नहीं कह सकते। वो जस्ट उसको नॉलेज है, लेकिन उसने एजुकेशन प्राप्त नहीं की है। उसे वो फैक्ट्स याद हो सकते हैं, उसे वो लाइनें याद हो सकती हैं, लेकिन उनका सार क्या है, उन चीजों का अर्थ क्या है, वो उसे नहीं आया। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात मैं इसे मानता हूं कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज एजुकेशन। एजुकेशन इज अ ट्रेनिंग। ये एक ट्रेनिंग होती है। ह्यूमन सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटीज, स्किल्स आर ट्रेन्ड इन कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल वे। क्या क्या चीजें, ह्यूमन सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटीज, स्किल्स आर ट्रेन्ड। इंसान की इंद्रियां, दिमाग, व्यवहार, उसके क्रियाकलाप, उसके गुण, वो सब चीजें एक कंस्ट्रक्टिव वे में, यानी कंस्ट्रक्टिव यानी जो कंस्ट्रक्ट करता है, जो बनाता है, एक बनाने वाले तरीके से उसे डेवलप किया जाता है। और कौन से में, एंड सोशली डिजायरेबल वे, और सामाजिक रूप से जो डिजायरेबल है, यानी समाज जो चाहता है उस तरीके से इन सब चीजों का विकास किया जाता है। क्या क्या, सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटीज, स्किल, ये सारी चीजें ट्रेन की जाती हैं कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल वे में। सामाजिक रूप से जो समाज चाहता है उस तरीके से इन सब चीजों का विकास करना, दैट इज नोन एज एजुकेशन। ह्यूमन बिहेवियर इज मॉडिफाइड एंड इंप्रूव्ड थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। आदमी का जो व्यवहार है वो मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करना होता है ना, किसी चीज को और ज्यादा मतलब सुंदर बना देना, अच्छा बना देना, तो वो किया जाता है और इंप्रूव किया जाता है, उसके अंदर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाता है। किससे, एजुकेशनल प्रोसेस से। नेक्स्ट है, एजुकेशन फोस्टर्स बैलेंस्ड डेवलपमेंट। एजुकेशन फोस्टर्स बैलेंस्ड डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है वो प्रोत्साहित करती है एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट को, यानी उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता कुछ भी,
हर चीज बैलेंस्ड होती है। एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैकल्टीज, सारे के सारे जो निकाय होते हैं, सारे जो निकाय होते हैं उसको, ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जो सभी निकाय होते हैं, यानी एक तरह से उसका व्यवहार लगा लीजिए, माइंड लगा लीजिए, सेंसेस लगा लीजिए, बॉडी लगा लीजिए, इन सब चीजों का जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन है। तो क्या है कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट है और कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैसिलिटीज ऑफ फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। इट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक, मोरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। कौन सी? फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, एस्थेटिक यानी सौंदर्यात्मक, मोरल, नैतिक, इकोनॉमिक, पैसे संबंधी, स्पिरिचुअल, आत्मा संबंधी, ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट हैं, ये सब डेवलपमेंट, सेंसेस की डेवलपमेंट भी लगा लीजिए, बिहेवियर की डेवलपमेंट भी लगा लीजिए, ये सारी चीजें इंप्रूव करती है एजुकेशन। इन सब में डेवलपमेंट लेके आती है कौन? एजुकेशन। नेक्स्ट है एजुकेशन इज ग्रोथ, शिक्षा जो है वो विकास है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, एन इंडिविजुअल इज ए चेंजिंग एंड ग्रोइंग पर्सनालिटी। कोई भी व्यक्तिगत रूप से कोई भी इंसान जो है वो चेंजिंग और ग्रोइंग पर्सनालिटी होता है, यानी उसमें बदलाव होते रहते हैं और वो ग्रो करता रहता है। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू फैसिलिटेट, ये ई है, फैसिलिटेट मतलब उसको एक तरह से आसान बना देना, उसको सुगम कर देना। एजुकेशन, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ हिज हर ग्रोथ। एजुकेशन का मेन पर्पज क्या बताया यहां 7th पॉइंट में? ये ग्रोथ है, लेकिन जो प्रोसेस है ना ग्रोथ का, बढ़ने की जो क्रिया है, उस क्रिया को आसान कर देती है शिक्षा। यानी जो डेवलपमेंट या जो ग्रो करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सुगम बना देती है, उसकी राह को शिक्षा जो है वो सुगम बना देती है। इट इंक्लूड्स कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। ये जो है इसके अंदर हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी लगातार कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन होती रहती है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, कौन सी? कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन, लगातार जो एक रिकंस्ट्रक्शन होती रहती है वो इंपॉर्टेंट है। एम्स ऑफ एजुकेशन, ये जो एम्स ऑफ एजुकेशन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो है वो कल नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।